करेगी मेरे विधान के साथ तू? हाँ? हेलो। हाँ दीदी बोलो। दिशा जी, आपने जैसा बोला था हमने वैसा कर दिया है। विधान जी हमारे साथ अकेले कमरे में जैसा व्यवहार करते हैं, हमने उसका वीडियो बना लिया है और वो वीडियो हमारे ही फोन में है। लेकिन विधि, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? तुम ठीक हो? नहीं, वो ज्यादा कुछ करते उससे पहले आपकी दी हुई दवा ने असर कर दिया था और वो बेहोश हो गए। गुड। वो दवा बहुत स्ट्रांग है, अब सीधा उसे सुबह ही होश आएगा। पर दिशा जी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ ये करके। देखो विधि, तुम ऐसे गिल्ट ट्रिप में मत जाओ। विधान के इलाज के लिए ये बहुत जरूरी है, इसी में उसकी भलाई है। जी ठीक है, हम कल ही विधान जी से सुबह बात कर लेंगे और उनको ये वीडियो दिखा देंगे। देखो, घर वालों के सामने अभी उससे कुछ मत कहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। अब एक काम करो, कल उसे एक पब्लिक प्लेस में लेके जाओ जहाँ पर काफी लोग रहेंगे और वहां जाकर उसे वो वीडियो दिखाना। इस बहाने जब तुम उससे बात करोगी तो तुम अकेली भी नहीं होगी। जी दिशा जी, आप ठीक कह रही हैं, वो हमें अकेले में फिर मारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब तुम पब्लिक में साथ में रहोगी तो वो अटैक नहीं करेगा। उसे बताना कि जब तुम उसके साथ अकेले में होती हो तो वो क्या करता है, और फिर उसे यहाँ ले आना मेरे पास इलाज करने के लिए, और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, कल सुबह ही हम उनको ये वीडियो दिखा देंगे और बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। किस डॉक्टर से बात कर रही है ये, और किस वीडियो की बात कर रही है? क्या दिखाने वाली है विधान को? चल क्या रहा है? आखिर करने क्या वाली है ये? हमारे पास संस्कारों और भलाई के अलावा है ही क्या उन्हें देने के लिए। इस लड़के ने आज वो भी चूर चूर कर दिया। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों। इतना बड़ा झूठ बोला उसने सबसे। मगर एक सच बात कहे, आपको दीदी को ऐसे सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अच्छा, तो आरती उतारते उसकी? हाँ, अरे वहां अगर हम चुपचाप खड़े रहते ना तो ससुराल वाले क्या कहते कि माँ भी बेटी के साथ मिली हुई है। और वो मायके में नहीं है कि कुछ भी कर ले, ससुराल में है। लड़की को ससुराल में एक एक कदम बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है। समझ आया तुम्हें? हमें दीदी की चिंता हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां।
हम दीदी को फोन करके पूछते हैं। खबरदार जो विधि को फोन लगाया तो अम्मा पर तुम्हारे फोन करने से समस्या नहीं सुलझेगी उसकी। अब वही उसका घर है, उसे ही संभालने दो। अब तुम फोन करोगी तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए, समझी तुम? पता नहीं इस लड़की का दिमाग कैसे फिर गया जो इतनी बड़ी गलती कर बैठी। वो तो दामाद जी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सबको चुप करा दिया। पर अब तो सब उसके खिलाफ हो गए। तकदीर ना एक ही बार छोटी बनती है, बार बार नहीं। हे भगवान, सब कुछ संभाल बेटा। बेचारी निधि आज भाभी की वजह से कितनी परेशान हो गई ना। एक काम करता हूं, मैं ना उसे कॉल कर लेता हूं। अरे तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रो मत यार। देखो अगर आप रोई ना तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? बड़े अजीब हो। अरे इसमें अजीब क्या है? तुम्हारे आंसू पोंछ रहा हूँ और क्या। ये पागलों जैसी हरकतें मत कीजिए। अच्छा आई एम सो सॉरी, बट आप प्लीज रो मत यार। आई नो भाभी के लिए आप परेशान हो, पर रो मत प्लीज। देखो अगर आप रोई ना तो मैं भी रोना स्टार्ट कर दूंगा फिर। आप भी ना? अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि हम ना रोए तो एक काम कीजिए, अब भी के भी जाइए और पता कीजिए हमारे इधर ठीक है या नहीं। वैसे मैं सोच रहा था आप यहाँ आकर रुक क्यों नहीं जाती? अपनी दीदी के पास आके रुक जाइए, फिर दीदी का हालचाल ही पता लग जाएगा और मैं कितना बेचैन हूँ ये भी। अब सिर्फ बात करना ही बेकार है। बेचारी निधि कितनी परेशान होगी यार वो। काश मैं कुछ कर सकता उसके लिए। क्या हुआ इतनी रात में इस तरह? अनीता देख लेती ना तो तमाशा हो जाता। अगर ऐसे ही सोते रहे ना तो सुबह जब उठोगे तब सब कुछ लूटा हुआ मिलेगा। यहाँ पे मेरा बीपी बढ़ रहा है और आपको अनीता की पड़ी है। हुआ क्या है? मैंने विधि को अभी किसी के साथ फोन पर बात करते हुए देखा। विधि विधान को कल कोई वीडियो दिखाने वाली है जो उसने रिकॉर्ड किया है। क्या? अरे कौन सा वीडियो? वो सब कुछ मुझे कैसे पता होगा? वो किसी डॉक्टर से बात कर रही थी जो मैंने अभी सुना।
ये लड़की हर रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देती है। पता नहीं कौन सा वीडियो ले आई है। एक काम करो, तुम ना कुछ भी करके उसका फोन चेक करो और देखो कि ऐसा क्या है इस वीडियो में। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों ही फंस जाएं। अच्छा तुम शांत रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। बस भी करा फोन। कभी कभी तुम बहुत बढ़िया काम करती हो। कभी कभी। नहीं मतलब हमेशा ही करती हो। हाँ पियो, चाय पियो। अरे 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 बहुरानी जी, कहाँ? ये ट्रेन की तरह दौड़ी कहाँ जा रही हो? आज भी कहीं भागने का प्लान है किसी सीक्रेट मिशन पर? वो मौसी जी, विधान जी कमरे में नहीं है। हाँ? आप जानते हैं कहाँ गए होंगे? कमरे में नहीं है? इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? तुम दोनों आपस में क्या लुका छुपी खेलते रहते हो? विधान ऑफिस गया है। वो इतनी जल्दी ऑफिस चले गए? हाँ बेटा, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए उसे जल्दी निकलना पड़ा। हम तो उनको बाहर ले जाके वीडियो दिखाने वाले थे, अब क्या करें? परेशान क्यों लग रही हो? कुछ खास बात है क्या? नहीं माँ जी, बस यूं ही। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो और मुझे नहीं बता रही हो। नहीं नहीं, वो बिना नाश्ता किए चले गए। अगर हमें पता होता तो हम जल्दी उठकर उनके लिए कुछ बना देते। विधि? हाँ विधि, बोलो। वो आज आप हमें बिना बताए ही ऑफिस चले गए। अरे सॉरी विधि, वो अचानक फोन आ गया था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए आना पड़ा। क्या बात है, कोई तो मुझे मिस कर रहा है। वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वो हमें आपसे मिलकर कुछ बात करनी थी। वैसे बात तो मुझे भी करनी है, एक नहीं बहुत सारी। कल रात को ना हमारी बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी। पता नहीं कैसे अचानक मुझे नींद आ गई। अच्छा एक बात बताओ, तुमने खीर में कुछ नशे की दवाई मिलाई थी क्या? एकदम बिल्कुल बेहोशी वाली नींद सोया हूं मैं। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरा बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। चलो ठीक है, मैं घर आके मिलता हूँ, बात करते हैं। विधान जी, हम बाहर मिलकर बात कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप? अरे वाह, आज तो कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा है। डेट पे लेके जा रही हो मुझे? वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, मैं भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ना डिनर पे चलते हैं, ठीक है? जी ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ कहाँ है, फिर पहुंच जाना। ठीक है विधान जी, हम आपके मैसेज का इंतजार करेंगे। ओके बाय।
ताई जी, हाँ आप ऐसे रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। आप चाहें तो हमें बता सकती हैं, शायद हम आपकी कोई मदद कर पाए। तुम खुद की तो मदद कर लो पहले, फिर हमारे बारे में सोचना। ऐसा क्यों बोल रही हैं? आगाह कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए। ये घर वो महल है जिसकी हर दीवार के पीछे एक राज छिपा है, और हर राज के पीछे वो इंसान जो दिखता तो कुछ और है पर असल में है कुछ और। सबसे अच्छा दिखने वाला इंसान सबसे खोटा इंसान है यहाँ। किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि जो कौन सी पट्टी पढ़ा रही है आप मेरी बहू को? मुझे किसी भी तरह इस लड़की का फोन चेक करना होगा। विधि बेटा, तुम एक काम करो, मंदिर में जाके पूजा की तैयारी करो, तब तक मैं भोग बनाती हूँ। जी। मैं भी तो देखूं ये लड़की विधान को कौन सी वीडियो दिखाने वाली थी। हे महादेव जी, इस लड़की ने तो विधान का सारा सच, उसका दूसरा भयानक रूप रिकॉर्ड कर लिया है। ये दिखाने वाली थी विधान को क्या? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे किसी भी हाल में इस लड़की को रोकना होगा। अगर विधान ने खुद का ये रूप देख लिया तो विधि को छोड़ देगा, फिर मेरा इतना सब कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इतने सालों का मेरा देखा हुआ सपना टूट जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर। भोलेनाथ, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। आज हमारे लिए बहुत अहम दिन है। आज हमें विधान जी को उनका सारा सच बताना है। आप बस हमारी मदद कीजिएगा भगवान जी, कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। बस आशीर्वाद दीजिए हमें। मुझे ये रिकॉर्डिंग अभी के अभी डिलीट करनी होगी। विधान जी बहुत अच्छे
और नेक दिल इंसान है भोलेनाथ। बस वो अनजाने में ये सारी गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें सब पता होना बहुत जरूरी है। आप बस प्लीज हमारा साथ दीजिएगा, बस सब अच्छे से हो जाए, कहीं कोई विघ्न ना आए। फोन क्यों हैंग हो रहा है? आप ये क्या कर रही हैं माँ जी?